जय हिंद फ्रेंड्स। इलेक्ट्रिकल मशीन्स की सीरीज हम लोगों की आगे बढ़ रही थी और उसी सीरीज में हमने टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर या नॉर्मल ट्रांसफार्मर देखा, फिर हमने ऑटो ट्रांसफार्मर देखा और फिर लास्ट में अभी हमारा जो चल रहा है वो चल रहा है थ्री फेज ट्रांसफार्मर। लास्ट लेक्चर में हमने ग्रुपिंग्स की बात की थी, फेजर ग्रुप क्या क्या होते हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व किया था थ्री फेज ट्रांसफार्मर के। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्री फेज ट्रांसफार्मर का ही एक फेजर ग्रुप है जिसको बोलते हैं ओपन डेल्टा कनेक्शन। तो आज का हमारा टॉपिक है ओपन डेल्टा कनेक्शन या इसी का नाम है वीवी कनेक्शन। अच्छा, इसको पढ़ाने से पहले एक चीज और मैं बता दूं। क्या बता दूं? जो हमारे पास ट्रांसफार्मर के फेज ग्रुप्स हैं, फेजर ग्रुप्स, इनका सिलेक्शन किस बात पर डिपेंड करेगा कि आपका कौन सा फेज ग्रुप यूज करना है। तो इनका सिलेक्शन दो तीन चीजों पर डिपेंड करता है। पहला ये है कि आपका जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टार स्टार कनेक्शन आप यूज नहीं करेंगे या यूज करेंगे तो दो रिकमेंडेशंस के साथ। कौन कौन सी रिकमेंडेशंस के साथ? एक था कि न्यूट्रल को आपने ग्राउंड कर दिया, ये पहला रिकमेंडेशन था। और दूसरा था कि टर्शियरी वाइंडिंग का आपने यूज कर लिया। तो पहला जो सिलेक्शन है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे पास न्यूट्रल अवेलेबल है या नहीं। ठीक है। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि डेल्टा डेल्टा कनेक्शन या डेल्टा कनेक्शन प्राइमरी साइड हो या सेकेंडरी साइड हो, किसी भी साइड हो, कहने का मतलब यह है कि डेल्टा कनेक्शन क्या करता है? डेल्टा कनेक्शन ये करता है कि जीरो सीक्वेंस करंट या थर्ड हार्मोनिक्स को क्या करता है? लो इंपीडेंस पाथ, जेड का मतलब इंपीडेंस आप पूरा लिखिएगा, प्रोवाइड करता है। तो ये जो थर्ड हार्मोनिक्स हैं ये कभी भी लाइन की साइड नहीं आती, ये इसी में घूमती रहती हैं, फेज में ही। ठीक है, ये इसका एडवांटेज है। तो इन्हीं सब बातों पर क्या करता है? फेजर ग्रुप डिपेंड करता है। अच्छा, डेल्टा कनेक्शन कहीं भी हो, चाहे प्राइमरी साइड या सेकेंडरी साइड, वो पूरे सिस्टम को बैलेंस करके चलेगा। ठीक है। ऐसा नहीं कि प्राइमरी साइड है तो प्राइमरी साइड आपकी थर्ड हार्मोनिक्स नहीं आएंगी। प्राइमरी साइड हो, सेकेंडरी साइड, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिकली कपल्ड होते हैं ना वाइंडिंग, तो एक का रिप्लिका दूसरी साइड पर आएगा आएगा। तो क्या है कि इसको करंट को एक पाथ मिल जाए, चाहे प्राइमरी साइड चाहे सेकेंडरी साइड, वो बाकी लाइन को डिस्टर्ब नहीं करेगी। ठीक है। तीसरा क्या है? रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी में मैंने आपको बताया था कि डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में, डेल्टा का मतलब तीन सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर आपस में ऐड करके, उनका फेजर ग्रुप ऐड करके थ्री फेज बनाया गया है। सिंगल फेज को, तीन सिंगल फेज को कनेक्ट करके थ्री फेज बनाया गया है। तो अगर इनमें से एक ट्रांसफार्मर खराब हो जाए तो हम बाकी दो को वीवी कनेक्शन के रूप में यूज कर सकते हैं। ये क्या है? रिलायबिलिटी है। तो इन्हीं तीन चार चीजों के बेसिस पर जो है क्या किया जाता है, फेजर ग्रुप का यूज किया जाता है, एप्लीकेशन किया जाता है। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो डेडिकेटेड है किसके लिए? वीवी कनेक्शन या ओपन डेल्टा कनेक्शन के लिए। देखिए, अगर हमारे पास सिंगल फेज के तीन ट्रांसफार्मर
3 ट्रांसफार्मर सिंगल फेज के, ठीक है। आपको डेल्टा बनाना है। डेल्टा बनाने का क्या मतलब है कि एक का सेकेंडरी, दूसरे का प्राइमरी, कुछ इस प्रकार से, और ये इसको जाकर के ऐड कर दीजिएगा। ये हो गया डेल्टा। इसी तरह ये इसके साथ हो जाएगा, ये इसके साथ, प्लस माइनस लगाते चलिए, अपने आप आपको क्लियर होता जाएगा। क्लोज्ड लूप बनाना है हमें। इसके साथ यहाँ पर डेल्टा कनेक्ट हो गया, ये बन गया डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। थोड़ा इसको रिफाइन करते हैं 3 फेज के रूप में, ताकि चीजें आपको समझ में आए। अभी HVLV साइड नहीं देख लिखते हैं, केवल प्राइमरी सेकेंडरी की बात करते हैं। ये एक ट्रांसफार्मर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये 3 ट्रांसफार्मर मिलकर के डेल्टा बना रहे हैं। इसी तरह ये है प्राइमरी साइड, ये है सेकेंडरी साइड, बीच में है कोर। अब आप ये देखिए कि अगर इनमें से मैं एक वाइंडिंग को हटा लेता हूं, सपोज मेरे पास एक ट्रांसफार्मर क्या हो गया, फॉल्ट हो गया, तो मेरे पास एक ट्रांसफार्मर इधर से भी हटा लीजिए, एक ट्रांसफार्मर इधर से भी हटा लीजिए, तो आपके पास जो फिगर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। फिर इसी तरह ये आपने एक वाइंडिंग हटा ली। अब ध्यान से देखिएगा, जब आपने वाइंडिंग हटाई, सपोज यही मैं यहां से ये वाला हटा लेता हूं, जब मैं ये हटाऊंगा तो मेरे पास टर्मिनल तो 3 ही रहेंगे, एक ये, एक ये, एक ये, टर्मिनल 3 फेज ही रहेगा। बस एक ट्रांसफार्मर आपने हटा लिया, तो वही ये 3 टर्मिनल है। मतलब ये वाला टर्मिनल, इसमें करंट तो नहीं है लेकिन वोल्टेज तो रहेगा ना दोनों के बीच में। ऐसा नहीं कि करंट नहीं रहेगी, वो आगे देखेंगे, लेकिन अभी का मैं बता दे रहा हूं कि यहां पर वाइंडिंग आपको नजर नहीं आ रही, मतलब एक ट्रांसफार्मर हमने हटा लिया, तो यहां पर क्या है, आप ये मत कहिएगा कि ये शॉर्ट सर्किट है या ऐसा कुछ, ठीक है। ये इसको सिंप्लीफाई करने के लिए किया गया है कि यहाँ पर वोल्टेज तो रहेगा टर्मिनल के बीच में, या ये कहिए कि आपने एक फेज अगर यहाँ से रिमूव किया तो आपके पास 3 फेज टर्मिनल रहेगा। 3 फेज को 2 फेज मत बना दीजिएगा, ठीक है। तो वही चीज, सेम चीज यहाँ पर। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी करंट यहां से जाएगी तो ये और ये वाइंडिंग सीरीज में काम करेंगी। करेंगी या नहीं करेंगी? बिल्कुल करेंगी। सिमिलरली यहां पर क्यों? क्योंकि ये वाला टर्मिनल तो है ओपन, यहां पर वोल्टेज मिलेगा, करंट नहीं मिलेगी। अब ध्यान से देखिए, अगर मेरे पास एस का मतलब वीए रेटिंग, डेल्टा डेल्टा की बात की जाए तो 3 फेज में अगर डेल्टा कनेक्शन है तो वीए रेटिंग क्या होती है, √3 वीएल आईएल, यही होती है ना, लाइन वोल्टेज और लाइन करंट। अब अगर मैं एक ट्रांसफार्मर का वीए रेटिंग मानूं तो डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज होता है, लेकिन लाइन करंट क्या होती है, √3 टाइम्स फेज करंट हो जाती है। ये जो वाइंडिंग के अंदर करंट फ्लो हो रही है डेल्टा में, डेल्टा की बात कर रहा हूं, यहां पर जो करंट फ्लो हो रही है वो हो रही है फेज करंट, आईपी मान लेते हैं,
और यहां का जो वोल्टेज है एक ट्रांसफार्मर का वो है वीपी। तो डेल्टा डेल्टा में वीपी तो हो जाएगा वीएल के बराबर, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर होते हैं डेल्टा में, लेकिन जो लाइन करंट यहां से बाहर निकलेगी वो हो जाएगी √3 टाइम्स फेज करंट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर आईएल की जगह क्या रख दीजिए, √3 आईपी, और वीएल की जगह वीपी। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन की वीए रेटिंग 3 वीपी आईपी, जहां पर वीपी आईपी क्या है, वीए रेटिंग पर ट्रांसफार्मर इन डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में एक ट्रांसफार्मर की जो वीए रेटिंग है वो है वीपी आईपी। इनका सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अदरवाइज आप मिस कर देंगे चीजों को। अब जरा देखिए ओपन डेल्टा में, जिसको आप वीवी कनेक्शन बोल रहे हैं। वीवी कनेक्शन में ये है कि √3 वीएल आईएल। अब यहां पर क्या है, वोल्टेज तो 3 फेज ही मिलेगा, तो √3 वीएल की जगह वीपी रख दीजिए, क्योंकि डेल्टा ओपन डेल्टा है या डेल्टा है, वोल्टेज तो बराबर है फेज और लाइन, तो हमने वीएल की जगह वीपी रख दिया। लेकिन लाइन करंट देखिए, जो करंट यहां पर फ्लो हो रही है वही इधर से फ्लो करके इधर जा रही है, तो दोनों सीरीज में आ रही है वाइंडिंग। तो यहां पर आईएल क्या हो जाएगा, आईपी के बराबर। यहां पर तो 3 वाला कॉन्सेप्ट लगेगा नहीं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, √3 वीपी आईपी। अब आपको सुनने में अजीब लगेगा, अजीब इन द सेंस कि अगर आपके पास 3 ट्रांसफार्मर हैं और तीनों टोटल ये वीए सप्लाई कर रहे हैं डेल्टा डेल्टा में, और आपने एक ट्रांसफार्मर हटाया, तो बाकी दो 2/3 वीए ट्रांसफर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता भाई। सिंपल सी बात है, अगर 3 हैं, 3 में से एक हटाए तो बाकी जो जो बचे हैं वो टोटल लोड का 2/3 टाइम्स, 2/3 का मतलब कितना हुआ, 66% ट्रांसफर करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। वो यहां पर आपको पता चल जाएगा, यहां पर तो 3 टाइम्स है, लेकिन यहां पर क्या है, √3 टाइम्स। तो अगर मैं वीवी रेटिंग मतलब केवीए रेटिंग ऑफ या वीए रेटिंग ऑफ ओपन डेल्टा कनेक्शन और वीए रेटिंग ऑफ डेल्टा डेल्टा कनेक्शन का रेशियो लूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, √3 वीपी आईपी डिवाइडेड बाई √3 सॉरी 3 वीपी आईपी 1/√3, और 1/√3 की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 57.57%। मतलब जो आपने एक ट्रांसफार्मर हटाया तो ओवरऑल लोड अगर पहले 100 था, तो अब कितना वो हो रहा है, केवीए रेटिंग कितनी हैंडल हो रही है, 57 केवीए। और होना आइडियल कितना होना चाहिए था, एक थंब रूल की वजह से कि 3 है ट्रांसफार्मर तो टोटल 100%, एक हटाए तो 2/3 ऑफ लोड मतलब 66, लेकिन एक्चुअल में 66 नहीं होता, कितना होता है, 57.57%। ठीक है, कुछ चीजें यहां पर और देख लीजिए, कुछ फार्मूले हैं वो आप नोट कर लीजिए। पहला फार्मूला ये है, लोड इन वीए पर ट्रांसफार्मर इन वीवी बैंक इज इक्वल टू 1/√3 टाइम्स, ये फार्मूला था, वीवी इज इक्वल टू 1/√3 ऑफ डेल्टा डेल्टा, 1/√3 टाइम्स इंटू ओरिजिनल लोड ऑन डेल्टा डेल्टा बैंक। ये पहला फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। सेकंड, परसेंटेज
रेटेड VA लोड carried by each transformer in VV bank क्या परसेंटेज होगा लोड इन VA पर ट्रांसफार्मर इन VV बैंक डिवाइडेड बाई VA रेटिंग ऑफ VA रेटिंग पर ट्रांसफार्मर। एक्चुअल रेटिंग कितनी है ट्रांसफार्मर की और VV बैंक में कितना लोड वो शेयर कर रहा है वो हो जाएगा परसेंटेज रेटेड VA लोड। ठीक। थर्ड, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, टोटल VA सप्लाइड बाय VV बैंक is equal to √3 times VA rating of per transformer in VV बैंक। ठीक है। फोर्थ, रेशियो ऑफ VA रेटिंग्स, ये तो आपने पढ़ ही लिया है, कितना हो जाएगा 57.57 मतलब 1/√3। ठीक है। परसेंट का मतलब 100 का मल्टीप्लाई किया गया और कुछ नहीं। 5 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, परसेंटेज इंक्रीज इन VA लोड on each transformer in VV bank is equal to VA load for transformer in VV bank minus VA load पर ट्रांसफार्मर, यहां पर भी पर ट्रांसफार्मर ही है, इन डेल्टा डेल्टा डिवाइडेड बाई VA लोड पर ट्रांसफार्मर इन डेल्टा डेल्टा इंटू 100। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगर नहीं समझ में आई तो थोड़ा न्यूमेरिकल करते हैं, फिर चीजें आपको और आसानी से समझ में आ जाएंगी। फर्स्ट न्यूमेरिकल थोड़ा बड़ा है, कई चीजें पूछ लिया है। ए 400 kVA लोड एट 0.7 पावर फैक्टर लैगिंग इज सप्लाइड बाय 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कनेक्टेड इन डेल्टा। मतलब सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का यूज करके हमने डेल्टा कनेक्शन बनाया है और वो टोटल डेल्टा डेल्टा बैंक कितना लोड कैरी कर रहा है 400 kVA 400 kVA लोड को सप्लाई कर रहा है किस पावर फैक्टर पर 0.7 पावर फैक्टर लैगिंग पर। आगे क्या कह रहा, ईच ऑफ द ट्रांसफार्मर इज रेटेड एट 200 kVA मतलब 200 kVA के 3 ट्रांसफार्मर से हमने डेल्टा डेल्टा कनेक्शन बनाया और उस बैंक से हमने किस लोड को दिया 400 kVA के लोड को। एक ट्रांसफार्मर की रेटिंग कितनी है 200 और हाई वोल्टेज उस ट्रांसफार्मर का कितना है 2300 वोल्ट और लो वोल्टेज है 230 वोल्ट। ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का है, ध्यान रखिएगा। इफ वन डिफेक्टिव ट्रांसफार्मर इज रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस मतलब एक को हमने हटा दिया। कैलकुलेट फॉर द वीवी कनेक्शन, वीवी कनेक्शन के लिए निकालना है द केवीए लोड कैरीड बाय ईच ट्रांसफार्मर। तो केवीए लोड हमने क्या बताया है 1/√3 टाइम्स 400 कितना आया, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं हम। 400 डिवाइडेड बाई √3 230.94
ये तो डायरेक्ट फार्मूले पर ही था। एक ट्रांसफार्मर हटाएंगे तो हमारा केवीए लोड इतना हो जाएगा। अच्छा आप सोचिए, सोच कर देखिए, अगर मैं ये लोड रिड्यूस ना करूं, पहले जैसा ही रखूं, कहने का मतलब है कि जो 100% लोड हमें क्या करना है, सप्लाई करना है, अगर हम एक ट्रांसफार्मर हटाते हैं तो हमारा लोड कितना हो जाएगा, 57.7%। लेकिन अगर गलती से 100% ही रहा, हमने 57 मतलब रिड्यूस नहीं किया, तो फिर क्या हो जाएगा, दोनों ट्रांसफार्मर जो बाकी चल भी रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, बर्न कर देंगे, जल जाएंगे, ओवरलोड होकर के, ओवर हीटिंग होकर के। ठीक है, आगे क्या कह रहा, परसेंटेज रेटेड लोड कैरीड बाई ईच ट्रांसफार्मर। अब एक ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी थी 200 केवीए और वो हैंडल कितना कर रहा है, 230.94। तो परसेंटेज रेटेड लोड कैरीड बाय ईच ट्रांसफार्मर कितना हो जाएगा, 230.94 डिवाइडेड बाई 200 केवीए की कैपेसिटी है इंटू 100। तो आपको आ जाएगा 115.47 या 115.5%। आगे क्या कह रहा, टोटल केवीए रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर बैंक इन वीवी कनेक्शन। टोटल केवीए रेटिंग, तो टोटल केवीए रेटिंग क्या हो जाएगी, √3 इंटू 200, यही तो होगी ना। तो 200 इंटू √3 पे हो जाएगी 200, ओ सॉरी 346.41 केवीए। ये तो डायरेक्ट फार्मूले पर ही है, वीए रेटिंग ऑफ, टोटल वीए रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर बैंक इन वीवी कनेक्शन √3 वीपीआईपी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो √3 इंटू एक सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर का कितना दिया है, 200 केवीए, वही हमने लिख दिया। आगे क्या करा, वीवी बैंक टू डेल्टा डेल्टा बैंक ट्रांसफॉर्मेशन, वो ट्रांसफार्मर रेटिंग, ये तो हमेशा 57.7 ही आएगी, फिक्स है। क्यों, क्योंकि 1/√3 होता है, ये हमने पहले ही डिसाइड कर लिया, वो पहले ही डिराइव कर लिया है। आगे क्या कह रहा, परसेंटेज इंक्रीज इन लोड ऑन ईच ट्रांसफार्मर व्हेन ट्रांसफार्मर इज रिमूव्ड, ये भी फिक्स है 73.2, ये भी याद रखिएगा। अगर हम एक ट्रांसफार्मर हटाते हैं तो बाकी दो ट्रांसफार्मर में ओवरलोडिंग कितनी हो जाएगी, 73.2%। अभी निकाल लेते हैं, कितना था, कितना आ रहा है, 230, अरे पहले फर्स्ट वाला आया ना 230.9 माइनस उनकी कैपेसिटी कितनी थी 200 डिवाइडेड बाई 200, कितना आया देखिए, हम्म, परसेंटेज इंक्रीज इन लोड, फार्मूला गलत लगा दिए क्या, वीवी बैंक में एक ट्रांसफार्मर पर लोड कितना है, अच्छा डेल्टा डेल्टा पर कितना है, तो पहले डेल्टा डेल्टा पर लोड निकाल लेते हैं। लोड ऑन ईच ट्रांसफार्मर इन डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, टोटल लोड कितना सप्लाई हो रहा है 400, और एक ट्रांसफार्मर पर कितना आ जाएगा, 400 डिवाइडेड बाई 3, 133.3 केवीए।
अब परसेंटेज इंक्रीज इन लोड देखते हैं। क्या फार्मूला था कि ओपन डेल्टा में या ट्रांसफार्मर लोड इन वीवी कनेक्शन माइनस, ये पर ट्रांसफार्मर की बात चलेगी, ये ध्यान रखिएगा, एक ट्रांसफार्मर माइनस ट्रांसफार्मर लोड इन डेल्टा डेल्टा कनेक्शन डिवाइडेड बाई ट्रांसफार्मर लोड इन डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। तो ये कितना हो गया, 230.9 माइनस 133.3 डिवाइडेड बाई 133.3 इंटू 100 परसेंटेज में निकालना हो तो देखिए अब कितना आया, 230.9 माइनस 133.3 डिवाइडेड बाई 133.3, यह आ जाएगा 73.2%। 57.7% फिक्स रहता है, 73.2% ये फिक्स रहता है। ठीक है, इतना ओवरलोड पर चलते हैं ट्रांसफार्मर तभी है, अगर आपका एक ट्रांसफार्मर हटा तो आप लोड भी उसी के प्रोपोर्शन में कम कर दीजिए। ठीक है, और सेफली कितना हो जाएगा, 57.7% आप रिड्यूस कर दीजिए। ठीक है, मतलब यहां तक के लोड को वो करता है, सप्लाई करता है बैंक आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 900 kVA लोड इज सप्लाइड बाय ट्रांसफार्मर्स कनेक्टेड इन डेल्टा डेल्टा। डेल्टा डेल्टा में कितना लोड ट्रांस वो हो रहा है, सप्लाई हो रहा है 900 kVA। द प्राइमरीज आर कनेक्टेड टू, प्राइमरी कनेक्टेड है 230, अच्छा 2300 वोल्ट सप्लाई लाइन, वाइल सेकेंडरीज आर कनेक्टेड 230 वोल्ट लोड। इफ वन ट्रांसफार्मर इज रिमूव्ड, हटा दिया गया रिपेयर के लिए, व्हाट लोड कैन बी रिमेनिंग टू ट्रांसफार्मर सप्लाइड विदाउट ओवर लोडिंग। तो पहले 900 केवीए ट्रांसफर हो रहा था, 900 केवीए, तो अब जब वीवी कनेक्शन पर होगा तो कितना लोड ट्रांसफर होगा, हो जाएगा 1/√3 टाइम्स 900 केवीए। तो ये कितना हो जाएगा, 900 डिवाइडेड बाई √3, 519.6 केवीए। आगे क्या कह रहा, व्हाट आर द करंट्स इन द एचवी एंड एलवी साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर वाइंडिंग व्हेन कनेक्टेड इन ओपन डेल्टा। अगर ओपन डेल्टा में कनेक्टेड हैं तो करंट्स क्या होंगी। चलिए, अगर मैं डेल्टा डेल्टा में कनेक्ट करूं, डेल्टा डेल्टा में थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं, तो हमारे पास लोड कितना ट्रांसफर हो रहा है, 900 के लिए 900 इंटू √3, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज एचवी साइड में 230 है, तो यहां पर करंट मिल जाएगी। कितनी करंट हो गई, अच्छा 900 ये केवीए है तो इंटू 1000 भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो 9000 डिवाइडेड बाई 23 इंटू √3, √3, हम्म
हमें पूछा ओपन डेल्टा में, तो वीबी कनेक्शन में एस इज इक्वल टू √3 VL IL। तो ये कितना हो जाएगा? ओपन कनेक्शन ओपन डेल्टा में VA रेटिंग है दिस इंटू 1000 इज इक्वल टू √3। प्राइमरी साइड का वोल्टेज कितना है? 2300 वोल्ट इंटू करंट। यहाँ से करंट निकालिए तो आ जाएगा 130.4 एम्पियर, 130.4 एम्पियर। इसी तरह जब आप सेकेंडरी साइड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 519.6 इंटू 1000 इज इक्वल टू √3 इंटू 230 इंटू IL, ये सेकेंडरी साइड। तो आपको मिल जाएगा 1304 एम्पियर। ठीक है, वो मैंने शुरुआत में ध्यान नहीं दिया था, डेल्टा डेल्टा का निकाल लिया था, जबकि इसमें लिखा है ओपन डेल्टा का। तो ओपन डेल्टा की VA रेटिंग। आगे क्या करा? 2, ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, 240 kVA सिंगल फेज ट्रांसफार्मर आर कनेक्टेड इन ओपन डेल्टा। यहां पर शुरुआत में ही 2 ट्रांसफार्मर हैं जो कि ओपन डेल्टा में कनेक्टेड है। टू सप्लाई ये 230 वोल्ट बैलेंस 3 फेज लोड, वो सप्लाई कर रहे हैं 230 वोल्ट। आगे क्या करा? व्हाट इज द टोटल लोड दैट कैन बी सप्लाइड विदाउट ओवरलोडिंग आइदर ट्रांसफार्मर। तो टोटल लोड कितना हो जाएगा? आपने अगर पढ़ा है तो टोटल लोड इन ओपन डेल्टा कितना हो जाएगा? √3 इंटू VA लोड ऑफ ईच ट्रांसफार्मर। तो √3 इंटू 40 कितना मिला? √3 इंटू 40 69.28 kVA वो सप्लाई कर सकते हैं। आगे क्या कह रहा? When the delta is closed by addition of a third 40 kVA transformer, what total load can be supplied? अब 40 kVA के 2 पहले थे, एक तीसरा और जोड़ दिए, तो टोटल kVA कितना हो जाएगा? डेल्टा डेल्टा में आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि S ऑफ डेल्टा डेल्टा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ VA रेटिंग ऑफ ईच ट्रांसफार्मर। तो 3 इंटू 40 कितना हो गया? 120 kVA। अगर तीसरा ट्रांसफार्मर लगा देंगे तो 120 kVA लोड ट्रांसफर हो सकता है। आगे क्या करा? परसेंटेज इंक्रीज लोड, ये मैंने बताया आपको फिक्स ही है 73.2, निकल भी जाएगा। परसेंटेज इंक्रीज इन लोड कितना हो जाएगा? 69.28 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 40, देखिए कितना क्या आया? 23.2%। ठीक है, ये 57.7 और 73.2 ये फिक्स है। ठीक है, अगर ना आए तो समझ जाइए कि आपका क्वेश्चन गलत, मतलब सॉल्व करने का तरीका गलत है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि कितना ओवरलोडिंग हो जाएगा, तो 73.2, कितना लोड हैंडल करेंगे, टोटल लोड का 57.7%। ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। एलिवेटर का काम अब खत्म हो गया। नेक्स्ट है टॉपिक स्कॉट कनेक्शन। इसके बारे में थोड़ा सा बस जानना है, बस ज़्यादा नहीं। स्कॉट कनेक्शन का यूज करते हैं 3 फेज टू 2 फेज कन्वर्जन में। जब हमें 3 फेज से 2 फेज चाहिए तब कहाँ इसका इस्तेमाल होता है? इसका इस्तेमाल होता है बेसिकली इलेक्ट्रिक फर्नेस। जब हमारे पास
दो भट्टियां काम कर रही हों और हमारे पास सप्लाई हो 3 फेज, तो हम दोनों को सिंगल सिंगल फेज पर अप्लाई करते हैं। 2 फेज का मतलब सिंगल सिंगल फेज के दो। ठीक है, इसके बारे में एक चीज और जान लीजिए, वो क्या है कि जब भी आपको डिफरेंट वोल्टेज, जैसे 3 फेज बैलेंस्ड आ रहा और आपको अलग अलग वोल्टेज पर सिंगल फेज की सप्लाई चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि दोनों फेज बैलेंस हो, अलग अलग फेज पर भी अगर चाहिए डिफरेंट वोल्टेज, तब भी आप इसका यूज कर सकते हैं। डिफरेंट सप्लाई वोल्टेज आपको अलग अलग मिल जाएगा, क्योंकि वोल्टेज का खेल क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर वाइंडिंग के। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स वाइंडिंग के अलग अलग कर देंगे तो आपको अलग अलग वोल्टेज मिल जाएगा इधर सेकेंडरी साइड। ठीक है, तब हम इसका स्कॉट कनेक्शन का यूज करते हैं। इसमें जो मेन बात होती है वो ये होती है कि इसमें अभी तक हमने पढ़ा कि जो वाइंडिंग होती है ट्रांसफार्मर की, वो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होती जब तक कि वो ऑटो ट्रांसफार्मर ना हो। टू वाइंडिंग में तो होती ही नहीं, ऑटो ट्रांसफार्मर में कुछ ना कुछ कनेक्शन रहता है, तभी वहां पर वी ए ट्रांसफर कंडक्शन के द्वारा भी होता है और ट्रांसफार्मर एक्शन के द्वारा भी होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो दो ट्रांसफार्मर होते हैं, टू ट्रांसफार्मर्स आर इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड, नॉट मैग्नेटिकली, ये भी जान लीजिए। कैसे? इसको बोलते हैं मेन ट्रांसफार्मर। ये है एक फेज और ये है दूसरा फेज, इसको बोलते हैं टीजर ट्रांसफार्मर, इन दोनों को मिला करके। ये जो मेन ट्रांसफार्मर होता है, इसमें ये वाइंडिंग एक है, ये जो आपको टर्मिनल दिख रहा है ये और ये मिला करके, मतलब एक है, तो इसको सेंट्रली टैप कर देते हैं। 0.5 टर्न इधर है और 0.5 इधर है। यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स √3 बाई, ओ सॉरी, √3 ऑफ इस वाइंडिंग के टर्न होते हैं, √3 टाइम्स। ये है एक, इसको बोलते हैं टीजर ट्रांसफार्मर, और ये है मेन ट्रांसफार्मर। यहां पर आ रहा आपका 3 फेज और यहां से आउटगोइंग में 2 फेज जा रहा है। इसका वोल्टेज भी अलग रख सकते हैं, इसका वोल्टेज अलग रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि सेम हो। यही इसका यूज है। इसमें कभी कभार पूछा जाता है कि ये नंबर ऑफ टर्न्स आपसे पूछ लेगा प्राइमरी में, ये पूछ लेगा कि दूसरे ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं, और तीसरा ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होते हैं मैग्नेटिकली नहीं होते। इसका डेरिवेशन और ये सब आपके काम का नहीं है। ये स्कॉट कनेक्शन के नाम से पूछा जाता है कि स्कॉट कनेक्शन कब यूज किया जाता है, तो 3 फेज से 2 फेज कन्वर्जन के लिए। वाइस वर्सा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन 2 फेज कनेक्शन नॉर्मली हमारे पास होता नहीं है, इस वजह से 2 से 3 फेज कन्वर्जन होता नहीं है प्रैक्टिकली। बाकी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये थी कि ये कहाँ यूज होता है, तो इलेक्ट्रिक फर्नेस में। यही 3-4 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को हम लोग स्टार स्टार कनेक्शन में पहले से पढ़ चुके हैं, लेकिन बस इसका यहाँ पर अलग से टॉपिक है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में क्या है, अभी तक हमारे पास 2 वाइंडिंग थी, प्राइमरी और सेकेंडरी। यहां पर 3 वाइंडिंग क्यों हो गई, क्योंकि यहां पर टर्सियरी वाइंडिंग होती है,
और मैंने आपको बताया था टर्सरी वाइंडिंग हमेशा किसमें कनेक्टेड होती है, डेल्टा, ऑलवेज। कोई सिचुएशन नहीं है, हमेशा डेल्टा में ही मिलेगी। क्यों, मैंने आपको बताया था। अब डेल्टा में क्यों मिलती है, क्योंकि ये थर्ड हार्मोनिक्स और जीरो सीक्वेंस करंट को लो वोल्टेज पाथ, लो इंपीडेंस पाथ प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से वो यहीं पर घूमती रहती है, बाहर लाइन को डिस्टर्ब नहीं करती। इसी वजह से हमेशा डेल्टा में रखते हैं। अब आपको एप्लीकेशन ऑफ टर्शियरी वाइंडिंग, ये थोड़ा ध्यान में रखना है कि टर्शियरी वाइंडिंग का एप्लीकेशन क्या है। पहला एप्लीकेशन तो आप जान ही गए हैं, जो पहले से पढ़ते आए हैं। क्या, इट प्रोवाइड्स लो इंपीडेंस पाथ, जेड का मतलब इंपीडेंस, टू जीरो सीक्वेंस करंट एंड थर्ड हार्मोनिक्स करंट। इसलिए इसको डेल्टा में कनेक्ट करते हैं, और यही इसका पहला यूज है। दूसरा, जब हमारे पास 3 वाइंडिंग हो गई, तो अभी तक जब 2 वाइंडिंग था तो हमारे पास सप्लाई के लिए 2 ही वोल्टेज था, या तो प्राइमरी साइड मतलब एचवी साइड या एलवी साइड। अब हमारे पास 3 वाइंडिंग है तो हमारे पास 3 ऑप्शंस होंगे, होंगे नहीं होंगे? तो टू सप्लाई ए लोड एट डिफरेंट वोल्टेज अदर देन सेकेंडरी, सेकेंडरी वोल्टेज से कोई दूसरा वोल्टेज अगर हमें चाहिए तो हम टर्शियरी वाइंडिंग में उस लोड को कनेक्ट कर देंगे। क्योंकि मैंने बताया है वोल्टेज का खेल का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करके आप वोल्टेज चेंज कर सकते हैं। तीसरा, जब हमारे पास 3 ऑप्शन रहेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे पास रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। रिलायबिलिटी का मतलब सिस्टम पर विश्वास। ठीक है, कि अगर हमारे पास एक वाइंडिंग में दिक्कत हो गई तो दूसरी वाइंडिंग से हम सप्लाई दे सकते हैं, कहने का ये मतलब है। ठीक है। चौथा, जो भी हमारे पास पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट इक्विपमेंट लगे होते हैं, या पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, या ये कहिए वोल्टेज रेगुलेशन इंप्रूवमेंट के लिए जो भी इक्विपमेंट लगे होते हैं, कौन कौन से होते हैं? स्टैटिक कैपेसिटर, सिंक्रोनस रिएक्टर, ये सब कहाँ कनेक्ट होते हैं? कनेक्टेड टू टर्शियरी वाइंडिंग। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? तो ये इसका टर्शियरी वाइंडिंग का क्या है, यूज है, एप्लीकेशन। अब एक चीज यहां पर आपको ध्यान में रखना है, वो क्या ध्यान में रखना है कि टर्शियरी वाइंडिंग मतलब 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कुछ इस प्रकार बनता है। ये है I1, यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स है T1, इधर है I2, नंबर ऑफ टर्न्स है T2, इधर है I3 और नंबर ऑफ टर्न्स है T3। तो MMF बराबर होता है, तो एक्साइटेशन MF क्या है, I1 T1 इज इक्वल टू लोड साइड का है I2 T2 प्लस I3 T3। बस ये जरा रिलेशन ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, कभी कभार पूछा जाता है। ठीक, लास्ट आज का टॉपिक वो है ट्रांसफार्मर का पोलैरिटी टेस्ट। पोलैरिटी टेस्ट क्यों करते हैं? केवल और केवल पोलैरिटी जानने के लिए कि प्लस माइनस क्या है। ठीक, देखिए ट्रांसफार्मर की जब भी पोलैरिटी टेस्ट की जाएगी, पॉजिटिव निगेटिव देखा जाएगा, तो जैसे नॉर्मल देखते हैं किसका, बैटरी का। अगर आपके पास 2 बैटरी हैं और उनको आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो ओवरऑल जो वोल्ट मीटर रीड करेगा वो यहाँ पर क्या रीड करेगा, V1 प्लस V2। क्यों?
क्योंकि दोनों सीरीज में आ गए। लेकिन अगर यही बैटरी आपने ऐसे लगा दी, तो यहां पर जो वोल्ट मीटर रीड करेगा वो रीड करेगा इन दोनों का डिफरेंस, माइनस नहीं डिफरेंस। ऐसा नहीं कि निगेटिव ये दिखाने लगेगा, निगेटिव नहीं दिखाएगा, दोनों में से जो बड़ा होगा वो दूसरे को घटा देगा और फिर हमें पास डिफरेंस मिल जाएगा। इसको बोलते हैं, मैंने आपको बताया था कि सीरीज अपोजिशन, इसको बोलते हैं एडिशन या सपोर्ट में, ठीक, सीरीज एडिशन। अब वही काम यहां पर करना है। हमें नहीं पता होता है कि ट्रांसफार्मर का प्लस क्या है माइनस क्या है, तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल ट्रांसफार्मर लिए, यहां पर हमने वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया, फिर वोल्ट मीटर लगाया, ये है HV साइड, मान लेते हैं ये LV साइड। एक तरफ आप इसको सॉल्ट कर देंगे और दूसरी तरफ वोल्ट मीटर लगा देंगे। अब वोल्ट मीटर लगाने के बाद आप क्या देखेंगे, यहां पर निगेटिव है, यहां पर निगेटिव, तो अगर वोल्ट मीटर क्या किया, HV और LV का डिफरेंस रीड किया, कैसे जानेंगे डिफरेंस है, आपको पता है कि HV साइड का वोल्टेज कितना है और LV साइड का कितना है। अगर आपको डिफरेंस मिलेगा तो इन दोनों का बीच की कोई रीडिंग मिलेगी, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों सेम पोलरिटी के यहां पर वोल्ट मीटर कनेक्टेड है, दोनों की पोलरिटी सेम है। और अगर प्लस रीड कर लिया तो आप क्या जानेंगे कि दोनों के टर्मिनल अपोजिट हैं, मतलब एक का इधर प्लस है दूसरे का माइनस। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। तो जैसे सिंपल बैटरी का यूज करते हैं वैसे इसका ये होता है ट्रांसफार्मर का पोलरिटी टेस्ट। ठीक है, डॉट कन्वेंशन मैं आपको बता ही देता हूं ताकि खैर ये जो है बेसिक नेटवर्क में मैंने आपको बताया था, लेकिन यहां भी बताया जा रहा है। ये है ट्रांसफार्मर, ये है ट्रांसफार्मर। सपोज यहां पर आपके डॉट लगा है, ठीक है, और आपको दूसरी जगह लगाना है डॉट, तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा मतलब ये है, ट्रांसफार्मर किस बेसिक प्रिंसिपल पर काम करता है कि प्राइमरी का एमएमएफ मतलब I इंटू एन, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट, सेकेंडरी का एमएफ, दोनों एमएमएफ दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं, मैग्नेटोमोटिव फोर्स दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अपोज करते हैं। तो आप क्या करेंगे, करंट यहां पर फ्लो कराइए, हमने करंट यहां पर ऐसे रखा, करंट इस डॉट के अंदर जा रही है, तो यहां पर क्या होना चाहिए कि करंट डॉट से बाहर निकलनी चाहिए, तो डॉट लगाइए, करंट को बाहर निकाल दीजिए। ये करेक्ट डॉट है। क्या मैं डॉट अपोजिट साइड भी लगा सकता हूं, मतलब यहां और यहां, तो यहां पर अगर करंट डॉट के अंदर जा रही है, यहां पर करंट डॉट के अंदर जा रही है, तो ये करंट एक दूसरे को अपोज करेंगी या वो सपोर्ट करेंगी, सपोर्ट करेंगी। यहां पर भी ना करंट अंदर जा रही है और यहां पर भी करंट अंदर जा रही है, क्योंकि ये जो करंट जा रही है यही बाहर निकल रही था, निकल रही नहीं निकल रही, तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, ये करेक्ट डायग्राम नहीं हुआ ट्रांसफार्मर के केस में, क्योंकि ट्रांसफार्मर का बेसिक रूल ये है कि दोनों का एमएमएफ एक दूसरे को अपोज करना चाहिए, उसी हिसाब से डॉट में करंट एंट्री करेगी या बाहर निकलेगी। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ते हैं पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, और उसके बाद ये चैप्टर द एंड हो जाएगा, और फिर हम लोग कोर इलेक्ट्रिक मशीन्स में मोटर और जनरेटर में एंटर करेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, स्वस्थ रहिए और चीज़ों का रिवीजन जरूर कीजिए। धन्यवाद।